हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोलॉजी में हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन उसका, फिर उसके टाइप्स जैसे हमने अमीबा पढ़ा, अमीबा में हमने इंटेस्टाइनल और फ्री लिविंग पढ़ा, फिर हमने फ्लैजेला पढ़ा, फ्लैजेला में हमने इंटेस्टाइनल फ्लैजेला, ब्लड एंड टिश्यू फ्लैजेला, ब्लड एंड टिश्यू फ्लैजेला के बारे में देखा, इंटेस्टाइनल फ्लैजेला के बारे में देखा और हमने वेजाइनल फ्लैजेला के बारे में देखा। उसके बाद हमने स्पोरोजोआ पढ़ा और सीलिया। स्पोरोजोन्स में हम क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं ब्लड स्पोरोजोआ के बारे में और इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ, जिसमें हमने दो स्पोरोजोआ पढ़े, साइक्लोस्पोरा और आइसोस्पोरा, और ब्लड में हमने देखा वेशिया, माइक्रोटी और प्लाज्मोडियम। अब हम देखेंगे थर्ड स्पोरोजोआ के बारे में, जो कि हमारा टिश्यू स्पोरोजोआ। तो टिश्यू स्पोरोजोआ का एक ही एग्जांपल है, टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा। तो हम टिश्यू स्पोरोजोआ को कैसे याद रखेंगे, टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा। तो टिश्यू स्पोरोजोआ का एग्जांपल है टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा क्या है, टिश्यू स्पोरोजोआ है। अब इसमें दो होस्ट होते हैं, एक होता है डेफिनेट होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसका जो डेफिनेट होस्ट है, डेफिनेट डी से पहले क्या आता है, सी, या फिर हम सीडी से याद रख सकते हैं। तो सी फॉर क्या होगा, कैट। तो कैट हमारा डेफिनेट होस्ट है इसमें टॉक्सोप्लाज्मा में। अब इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, तो इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, उनको कैसे याद रखेंगे, तो प्रेम से याद रख लेंगे, या फिर एमआईआर से आप याद रख लो, या फिर एमआरआई से याद रख लो, कोई भी एक ट्रिक आप उठा लो। अब दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, एमआरआई से याद रख लो या फिर एमआईआर से, या किसी से भी। एम फॉर जो हमें पता है सबसे कॉमन होस्ट है वो मैन है, आर फॉर रेड है। तो जहां कैट है वहां रेड तो आएगा, रेड सॉरी जहां रेड है वहां कैट होगी। तो इंटरमीडिएट होस्ट अगर रेड है तो डेफिनेट होस्ट क्या है, कैट है। ये ट्रिक कैसे याद करने की। अब डेफिनेट होस्ट कौन से होते हैं, जहां सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। तो सेक्सुअल साइकिल में यहाँ पर कौन सी साइकिल होगी, यहाँ एंटेरिक साइकिल होगी। एंटेरिक साइकिल का क्या मतलब है कि oocyst का फॉर्मेशन होगा। और इंटरमीडिएट होस्ट वो होते हैं जहां पर एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, एसेक्सुअल साइकिल होती है। तो एसेक्सुअल साइकिल किसमें होगी, मैन में और रेड में। तो मैन में क्या होता है, एक्सोएंटेरिक साइकिल होती है, एक्सोएंटेरिक साइकिल होती है। और कोई भी, अब कैसी साइकिल है, एसेक्सुअल है, तो oocyst का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी oocyst नहीं बनेगा। अब इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म कैसे याद रखेंगे, तो इन्फेक्टिव फॉर्म हमने सबकी ट्रिक से याद की है। तो इसकी क्या ट्रिक है, तो टॉक्सोप्लाज्मा है, टॉक्सोप्लाज्मा को टी ओ हमेशा में याद रखना है टॉक्सोप्लाज्मा का। तो टी फॉर टैकीजॉइड्स। अब हमने टैकीकार्डिया पढ़ा है, ब्रेडीकार्डिया पढ़ा है। तो जैसे टैकीजॉइड्स होते हैं वैसे ही जहाँ पर टैकी होता है वहाँ ब्रेडी भी होता है। तो टैकी का अपोजिट ब्रेडी है, तो टैकीजॉइड्स के साथ यहाँ पर मिलेंगे हमें ब्रेडीजॉइड्स। और ब्रेडीजॉइड्स के अलावा जो हमें यहाँ मिल रहा था वो क्या है, oocyst। तो इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी तीन है, oocyst जो कि स्पोरुलेटेड है, स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोरुलेटेड है। टैकीजॉइड्स होते हैं, दूसरे ब्रेडीजॉइड्स होते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा से याद रखेंगे। अब टॉक्सोप्लाज्मा से ही हम याद रखेंगे कि इसमें जो बीमारी होगी वो क्या होगी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो बीमारी हो रही है इसमें क्या होगा, माइल्ड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होगी, माइल्ड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलेगी टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। क्या मिलेगी, माइल्ड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है। अब अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो रहा है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ अगर एचआईवी हो गया, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ अगर एचआईवी इंफेक्शन हो गया तो पेशेंट्स में सीजर्स देखने को मिलते हैं हमें। और अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रेगनेंसी में हो गया तो क्या होगा, अगर टॉक्सोप्लाज्मिक प्रेगनेंसी में हो गया तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो क्या होगा, बेबी को डैमेज होगा, मैक्सिमम डैमेज होगा बेबी को। और अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं ट्रांसमिशन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो मतलब अभी बेबी बन रहा है तो बेबी को डैमेज पहुंचेगा। और अगर थर्ड में मतलब बेबी बन गया है तो अब चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है। लैब डायग्नोसिस किससे कराएंगे, क्योंकि प्लाज्मोसिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो ब्लड और टिश्यू इफेक्ट हुए हैं तो ब्लड स्मेल ले लेंगे, टी फॉर टिश्यू स्मेल ले लेंगे। टी हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, टी फॉर टिश्यू इफेक्ट हो रहे हैं तो टिश्यू स्मेल और ब्लड स्मेल। और टी ओ फॉर टैकीजॉइड्स, ब्रेडीजॉइड्स और oocyst। टी ओ हमने टॉक्सोप्लाज्मा का उठाया तो टी से टैकीजॉइड्स का अपोजिट ब्रेडीजोइड्स और ओ फॉर oocyst। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू स्पोरोजोआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीलिएट के बारे में, क्योंकि हमारे सारे स्पोरोजोन्स कंप्लीट हो गए।